मैं जा रही हूँ नीचे बेसमेंट साफ़ करने। बच्चे जो है ना वो पहले नीचे चले गए हैं क्योंकि जो लाइट है ना वो भी एक तकरीबन उसका भी डिफरेंट ही सिस्टम है। ये उसका स्विच है जो कि नीचे लगाया हुआ है, वो सामने वेंटिलेटर के साथ ये लगाते हैं हम। और ये देखें, ये सबसे पहले ये जो है ना स्विच, इसकी तार इसमें लगाऊंगी ऐसे। तो ये देखें, ये स्विच जो है वो इधर फिट हो गया है ऐसे। और अब ये जो स्विच है ना ये लगाएंगे हम इधर, क्योंकि बेसमेंट में भी इलेक्ट्रिशियन का सारा सिस्टम है, लेकिन पता नहीं क्या मसला है, वो ना लाइट चलती नहीं है वो वाली। तो ये ऐसे ही हम चलाते हैं। ये अब लगाऊंगी मैं इधर और नीचे ईमान को आवाज़ देती हूँ इसके अंदर। अब नीचे ईमान को आवाज़ देती हूँ लाइट आ गई है कि नहीं, उनको आवाज़ देती हूँ कि नीचे लाइट आ गई है कि नहीं। ईमान देखो लाइट आई है कि नहीं नीचे बेसमेंट की, आवाज़ दे दो। लाइट चल गई है? चल गई? अच्छा, जो चीज़ें चाहिए होंगी वो ले लेती हूँ। एक ये बाल्टी चाहिए, पानी नीचे से ले लूँगी। और ये है स्टैंड वीडियो बनाने के लिए। और दूसरा मुझे चाहिए वाइपर, ये भी इसमें डाल लेती हूँ। ले लिया है मैंने ये ब्रश। चलिए अब नीचे चलती हूँ, बच्चे ऑलरेडी नीचे ही हैं। आलू ये पहले ही पहुंचा हुआ इधर हैं। आप क्या कर रहे हो इधर हैं? क्या कर रहे हो? गुन्नू जा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली ठीक होंगे। तो आज ये ट्यूसडे का दिन है, दोपहर के तकरीबन 1:30 के ऑल अराउंड टाइम था। बच्चे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उनको छुट्टी थी क्योंकि मंडे वाले दिन उनका लास्ट पेपर था। ट्यूसडे की नेक्स्ट सेमेस्टर की वजह से एक उन्होंने छुट्टी दे दी थी। उसमें इन्होंने नोटबुक्स वगैरह लेनी थी और सुबह सफाई वगैरह करके मैं स्कूल भी गई थी इनकी नोटबुक्स वगैरह लेने। तो फिर ना इस टाइम यही मौका होता था, मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी कि बच्चे घर हों उनको लेके ना, तो फिर मैं बेसमेंट की करूँ सफाई। ये महीने में एक दफ़ा मैं करती हूँ, लेकिन ये है कि 1-2 संडे आया भी और उसमें एक दिन मैं बाज़ार चली गई। फिर ईमान के बच्चों के पेपर भी थे 2 संडे बल्कि उसमें गुजर गए, तो मौका ही नहीं मिला सफाई करने का। और अकेली इस बेसमेंट की सफाई करने आना ना वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। मुझे होता है बच्चे साथ हों, चलें कोई चीज़ पकड़ा दें, कोई ऊपर से चीज़ ला दी, कोई पानी पकड़ा दिया, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुबीन तो बस ऐसे हंसी मजाक ही करता रहता है, बल्कि तंग करता है। ईमान थोड़ी हेल्प कर देती है, लेकिन फिर भी मुझे ना अकेलापन फील नहीं होता। मुझे होता है कि चले मेरे पास खड़े तो है ना। तो काम तो हालांकि 95% मैं ही करती हूँ। मुबीन तो ये देखें आपके सामने हंसी मजाक आ रहा था और ईमान बल्कि इसको डांट रही थी, मम्मा ये सीरियस होके काम नहीं कर रहा। तो मैंने कहा चले मैं कर लेती हूँ। ये बेसमेंट जो है, जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियोस 2 माह पहले तकरीबन अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त की 15 तारीख तक हम इधर ही सोते रहे हैं। डेली रात को हम इधर ही आ जाते थे 9 बजे और फिर सुबह उठ के सुकून मज़े से, बेसमेंट में इतनी नींद आती है। ईमान तो बल्कि 11 बजे उठ के ऊपर आती होती थी, स्कूल नहीं ना जाना होता था, इसलिए फिर मैं भी नहीं उठाती थी। मुबीन फिर कुछ पहले उठ जाता था, मोबाइल लेना होता था ना, और बेसमेंट में सिग्नल नहीं आते थे, ये उठ के ऊपर आ जाता था। मैं इसको बल्कि डांटती थी कि वो सोई हुई है तो आप भी सो जाया करो। तो तब तो डेली बेसमेंट की मैं सफाई करती थी। उसके बाद आगे हम ऊपर, क्योंकि तकरीबन अगस्त के मिडल से ही ना पंखों की हवा रात को ठंडी होती थी, तो हम फिर ऊपर ही सोना स्टार्ट हो गए। एक दफ़ा मैं आई थी नीचे बेसमेंट ऐसे ही बच्चों को लेके साफ़ करके गई थी, तो मुझे होता है कि चले 1 महीने बाद जो है वो बेसमेंट साफ़ कर ली जाए। वैसे तो देखने को ये बहुत नीचे से है, लगता है कि कहीं मिट्टी वगैरह नहीं आती होगी, ऐसा नहीं है। मिट्टी भी यहाँ पे आती है, बल्कि ज़्यादा मसला होता है बारिश का, क्योंकि इसकी सीढ़ियाँ जो है ना वो गराज में है ना, तो गराज से जब हवा वाली आंधी वाली बारिश आई ना, तो वो सारी हवा की वजह से ये जो सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही है ना, इधर से पानी
मतलब गिरता गिरता सारा नीचे बेसमेंट में आ जाता है। तो इस वजह से जब ऐसा मौसम हो बारिश का, मुझे होता है कि बेसमेंट में पानी चला गया होगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो, फिर ऐसा होता है। तो फिर मैं आके ना खुद ही कपड़ा वगैरह ले आती हूँ, तो पोची गीली कर कर के पानी जो है वो बाल्टी में निकाल के ले जाती हूँ। और फिर अब जब तक इधर सोएंगे नहीं, तो महीने बाद जो है वो बेसमेंट की सफाई करना ज़रूरी होता है। इधर मेरे ये पेटियाँ वगैरह और ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो रखी होती हैं। चारपाइयाँ थी, 3 थी, एक मैं ऊपर ले गई थी। वो भी ऊपर जो मैं लेके गई थी वो भी लास्ट मंथ जब मैं आई थी ना बेसमेंट की सफाई करने, तो तब मैं एक ऊपर ले गई थी। मैंने कहा अब नीचे तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ऊपर भी एक चारपाई होनी चाहिए, ताकि टेरेस में जब मौसम अच्छा हो, जैसे धूप के दिनों में चारपाई की ज़रूरत होती है। चले मैं लेट जाती हूँ, बच्चे समटाइम लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो इस वजह से वो छोटी चारपाई मैं ऊपर ले गई थी। बाकी ये जो 2 चारपाइयाँ हैं ना, ये फिर एक साइड पे मैं खड़ा कर गई थी इनको, और बाकी चादरें, पीलो वगैरह सारी चीज़ें मैंने ऊपर ले गई थी और उनको धो के फोल्ड करके मैंने रख दिया था। मैंने कहा था अब नेक्स्ट समर के मौसम में ना इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये फ़ैन भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये वैसे ही हमने नीचे रखा हुआ है। वैसे तो इसका ये जो छत का फ़ैन है ना, वो ही हम चलाते हैं। इतनी ठंडी बेसमेंट होती है, इतनी ठंडी बेसमेंट होती है ना कि मज़ा आ जाता है यहाँ पे सोने का। तो यहाँ पे फिर लगा ली मैंने पोची। ईमान कह रही थी मम्मा कौन सा इधर सोना है, आप इतना डीपली इसको क्लीन कर रही हैं। तो मैंने कहा चलें बेटा, सोना नहीं है तो फिर ज़रूर इतनी गंदी करनी है। तो सीढ़ियाँ साफ़ की, सीढ़ियों के ऊपर छोटी सी गैलरी है, वहाँ पे काफ़ी ना गिरा के मिट्टी आ गई थी, वो साफ़ की। और ये चारपाइयाँ हैं, इसकी जो प्रेंच जो है ना वो इधर खड़ी थी ना, कहीं बारिश की वजह से गीली हो गई और काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी। वैसे भी जो पुरानी थी और मैंने न्यू ला के रखी हुई है, तो पहले मेरा इरादा था कि मैं इसको सारी पुरानी निकाल के मैंने इसको फेंक दिया डस्टबिन में। और ये वाली जो दूसरी जो अभी आप शॉपर देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, इसमें नई प्रेन थी। मैं इसको डालने लगी तो ईमान कहती मम्मा हमने इस पारे पे भी जाना है, दोपहर का खाना भी खाना है, ये भी करना है, नहाना भी, आप इधर इतना टाइम लगाई जा रही हैं। तो ये कौन सा भी हमें चाहिए, जब हम इधर सोएंगे फिर आके कर लेना। या फिर मैंने कहा हाँ बात तो सही है, इसकी टाइम भी इतना नहीं है, इन्होंने खाना भी खाना था और फिर नहा धो के, ज़ाहिर सी बात है बच्चे थे सुबह से ऊपर ही थे, बाहर भी नहीं गया मुबीन खेलने। तो फिर मैंने इसको वैसे ही खड़ा कर दिया और प्रैन जो थी ना वो मुबीन को कहा इसको शॉपर में डाल के साइड पे रख दे, ताकि अगर मेरा नेक्स्ट मंथ में आई ना नीचे सफाई करने तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर डाल दूँगी। वैसे भी अभी इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो ये देखें यहाँ पे बच्चों को मैंने भेज दिया था और फिर बाकी जो थोड़ा सा काम रह गया था वो मैंने कर लिया। ये साथ वाला जो पोर्शन है ये अंधेरा सा था इसलिए मैंने इसको नहीं किया। तो ये देखें यहाँ पे सारे ये डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं, सोफ़े हैं रखे हुए। यहाँ पे मेरी एक अकेडमी थी, बहुत माशाल्लाह मैं ट्यूटर भी थी ना। तो ये देखिए ये बेसमेंट की हो गई है अच्छी सी सफाई। इधर पैलिंग करवाई थी वो इस वजह से कि आपको पता है मोस्टली बेसमेंट जो है ना वो सलाबी नहीं जिसको कहते हैं वो हो जाती हैं। की सफाई करने के बाद ना मान मुबीन ऊपर काफ़ी धूल मिट्टी जो है ना वो पड़ गई है। मैंने बच्चों के इसलिए ना कपड़े नहीं चेंज करवाए थे। ईमान यहाँ पे मैं ऊपर आई हूँ ना तो ये खुद ही करने लग गई है कपड़े प्रेस। ईमान मेरा भी सूट कर दो, सर मैं लेके आई। मैं अभी देती हूँ ईमान को अपना सूट, वो कर देती है मेरा सूट प्रेस। तब तक सबसे पहले मुबीन नहा लेता है। टाइम हो गया है तकरीबन 1:45 का है। ईमान ये लो, हल्की सी बस फेर देना, इस्त्री दुपट्टा तो इसका प्रेस करने वाला है ही नहीं। ट्राउजर पे बस अच्छा सा फेर दो। हाँ जी नहीं दिखा रही, इन्हें ये पहननी है शर्ट, कोई गंदे से निकाल ली, गंदे नहीं है ये, कल परसों तो ये पहनना है। अब नहीं अच्छी तरह करो, पीछे से भी करो। और अब बोला क्या करना है, बस क्या नहीं ट्यूशन पढ़नी है पहले, ठीक है। अच्छा। और उसके बाद चलो ठीक है फिर जाओ, शाबाश पारा बेटा। आज इसने खुद ही नहाया, ऐसे नहाया करो। अच्छा पहले 2-3 मिनट लगाते थे, आज हाँ 10 मिनट 15 मिनट डेली नहा के ना 10-15 मिनट लगाया करो नहाने में। ये नहीं कि बस 2 डिब्बे डाले और बाहर आ गए, चलो भाग जाओ। बस ये जो कूड़े वाला शॉपर है ना, ये मैं नीचे गेट के पास बड़ी डस्टबिनें हैं उनमें मैं फेंकाती हूँ, ताकि कूड़े वाला जो है ना वो 11-12 बजे आके ना इसको ले जाता है फिर। और मुझे नीचे से तोड़ने हैं लेमन, वो भी मैं तोड़ के लाती हूँ। ये देखें ये हमारे घर के बाहर लगे हुए लेमन,
ये देखिए माशाल्लाह इतने ज़्यादा ये लेमन लगे हुए हैं, लेकिन मैं जो बड़े हैं ना थोड़े थोड़े वो ही तोड़ूँगी। ये देखिए ये अभी ना जो भी बड़ा नज़र आता है ना, ये काम वालियों को जब वो आती हैं ना इधर सुबह सुबह घरों में काम करने, तो वो तोड़ लेती हैं। यहाँ पे मुझे ना कोई भी बड़ा न... और ये देखिए अंजीर लगी हुई है, ये देखिए एक अंजीर, ये देखिए एक अंजीर मैंने तोड़ी है। और लेमन, ओ ये देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त लेमन है। और बाकी ये देखें ये अभी भी सारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती हैं, लेकिन ये जो काम वाली हैं ना वो नहीं छोड़ती। वो एक नज़र आ रहा है मुझे, ये देखें ये देखें। ये देखिए लेमन तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वही ना छोटे छोटे से ही होते हैं अभी, और काम वालियाँ बस ना अभी तोड़ लेती हैं। तो चलें बस सही है, इतने से मुझे चाहिए। ये अंजीर का दरख्त है, अंजीर बस ये ज़्यादा अच्छा है। ये शाम के तकरीबन 4:45 का टाइम है, 4:46 हो गए थे जब मैं ऊपर आई। तो आपको मैंने कहा चले मैं ना फारिग थी नीचे, छत का जो है ना वो मैंने कहा आपको व्यू दिखाती हूँ। वो देखो मैंने कहा चले थोड़ी सी वीडियो भी बनाती हूँ और आपके साथ शाम का जो व्यू है ना वो भी शेयर करती हूँ। तो चले बैक कैमरे से आपको व्यू दिखाती हूँ। वो देखें सूरज अभी, ये देखिए शाम का सूरज कितना ज़बरदस्त येलो और ऑरेंज कलर का है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये देखिए वो देखिए, तो वो सामने देखें पार्क में जो है ना वो बच्चों के साथ खेल रहा है। वो नीचे ईमान के सपारे का टाइम होने वाला है, तो ये अपनी सूरतें याद कर रही है। ये माशाल्लाह इसको ना कुरान पाक का हिफ्ज़ करने का बहुत शौक़ है। तो इसकी सपारे वाली बाजी ने ना इसको सूरतें देती हैं, वो इसने काफ़ी 5-6 सूरतें जो है ना वो सारी याद कर ली हैं। वो बीन बाहर खेलने गया हुआ है और ये इधर कर रही है अपना सूरतें याद। बहुत कम ऐसा होता है कि इस टाइम मैं फ्री हूँ और मैं शाम का जो मौसम है ना वो एंजॉय करूँ, क्योंकि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना होता है। या तो संडे का दिन होता है मेरे पास कि मैं ना ऊपर छत पे आके तो मौसम एंजॉय करूँ, या फिर ऐसे ही कोई टाइम हो जिस दिन बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो, तो उस दिन जो है ना वो मैं आती हूँ ऊपर, वो फिर मैं टाइम मिस नहीं करती। तो आज मैं आई हूँ छत पे।